अगर आपका बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता और किताब छूते ही नींद आ जाती है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, अगर आप उसका सही से पालन करोगे ना तो याद रखना पूरा दिन पढ़ लोगे फिर भी बोर नहीं होगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। आपका पढ़ाई में मन ना आने का सबसे पहला रीज़न ये होता है कि आप किताब खोलने से पहले ही प्रेशर में आ जाते हो। और वो इसलिए होता है क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्टों के बारे में सोचते हो जब भी आपकी पढ़ाई की बात आती है। तो इसलिए अपना शेड्यूल कुछ ऐसा बनाओ जो आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसे सुबह के लिए रख लो, क्योंकि रात भर रेस्ट करने के बाद माइंड पूरा फ्रेश और रिलैक्स होता है सुबह, और कंसंट्रेशन करने में बिल्कुल आसानी होती है। तो सुबह के टाइम आप जो भी पढ़ते हो वो इजीली दिमाग में बैठ भी जाता है और लंबे टाइम तक टिकता भी है, जिसके चलते डिफ़िकल्ट सब्जेक्टों को पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और समझने में। और बाकी के दिन का टाइम आप उन सब्जेक्टों को दो जिन सब्जेक्टों में आपको पहले से कॉन्फिडेंस है। और अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला हो तो आपको बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। जो सब्जेक्ट आपको ईजी भी लगते हैं उन्हें भी आपको बार बार रिवाइज करना है। और याद रखना, आपने बहुत सुना होगा और YouTube में मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे वीडियो बने हैं जिसमें बताया गया है 8 घंटे पढ़ लो, 10 घंटे पढ़ लो, 15 घंटे पढ़ लो। ये सब बकवास है। फुल डेडिकेशन के साथ की गई 3 से 4 घंटे की पढ़ाई मोर देन इनफ होती है, चाहे आप कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप ईमानदारी से 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को, या किसी भी टाइम सुबह, दिन में शाम को, जब आपको ठीक लगे, और उस टाइम भी इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको 3 घंटे का टारगेट लेके कि बस खाली किताब लेके बैठ जाओ और पढ़ते रहो सिर्फ 3 घंटा पूरा करने के लिए। हमने पढ़ने के टाइम को 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को या दिन में इसलिए बांटा है क्योंकि 6 घंटा लगातार पढ़ना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता ऐसा। और अगर कोई दावा करता भी है कि वो लगातार 6 घंटा पढ़ सकता है तो वो झूठ बोल रहा है। हाँ, ये एक चीज़ हो सकती है कि वो किताब लेके बस बैठ गया हो, बस पढ़ रहा हो शब्दों को बिना सोचे समझे, तब ये पॉसिबल है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ो तो हर आधे घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लो, क्योंकि ब्रेन को भी डाटा प्रोसेस करने को, ज़रूरी डाटा सेव करने को और कम ज़रूरी डाटा को ट्रैश बॉक्स में डालने को टाइम लगता है। इसलिए कंटिन्यूसली पढ़ाई करने की गलती ना करो, क्योंकि एक लेवल के बाद आप सिर्फ उसे पढ़ रहे होते हो, समझ बिल्कुल नहीं आ रहा होता है। बस आप अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बस पढ़ते जाते हो बिना सोचे समझे। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आपकी समझने की क्षमता बढ़ती जाएगी, चीज़ों को जल्दी अंडरस्टैंड करने की क्षमता खुलती जाएगी, और साथ ही साथ आपकी पढ़ने की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी, और आप धीरे धीरे लंबे टाइम तक पढ़ना शुरू कर लोगे। देखो, हर चीज़ करने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। आप चाहोगे कि आप कल से पढ़ो और कल से पढ़ते ही आप 10-15 घंटे पढ़ो, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है और किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। पर ये हो सकता है, पर एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रोसेस से। ओवरनाइट आप इतने ज़्यादा घंटों तक नहीं पढ़ सकते, और जो लोग सच में 15 घंटे पढ़ते भी हैं वो भी एक प्रोसेस तरीके से ही पढ़ते हैं। लगातार कोई भी 15 घंटों तक नहीं पढ़ता। और अगर आपको भी 10-12 घंटों तक पढ़ना है और इसका प्रोसेस जानना है किस तरीके से ये मुमकिन हो सकता है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको प्रोसेस जानना है। तो मैं इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो लाऊंगा कि कैसे आप 10-12 घंटों तक लगातार पढ़ सकते हो बिना किसी परेशानी या डिस्ट्रैक्शन के। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको किसी और नए ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।